और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी सेना ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन का वीडियो जारी कर दिया है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन से ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन ईरान पर लगातार कहर बरपा रहा है। अमेरिकी सेना की तरफ से ये बड़ा दावा। तो ये तस्वीरें हैं, अमेरिकी सेना ने दावा किया है यूएसएस इब्राहिम लिंकन का वीडियो जारी करते हुए कि लिंकन से ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं और ईरान पर यूएसएस इब्राहिम लिंकन कहर बरपा रहा है। तो बड़े युद्धपोत जो अमेरिका की तरफ से लगातार भौकाल साबित हो रहे हैं, अब उसे लेकर एक बार फिर से अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है कि वो ईरान पर कहर बरपा रहा है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों पर हमले का दावा किया है। इजरायली मरकवा टैंकों पर हमले का दावा किया गया। तो इजरायली मरकावा टैंकों पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए बड़ा दावा किया गया है कि इन टैंकों पर हमने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो भी जारी किया और हमले का दावा भी किया। अब देखिए, इस महायुद्ध के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां कतर और तुर्की की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान जो तस्वीरें जारी की, उसके बाद एक हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कतर और तुर्की की सेनाओं के कई जवान शहीद हुए हैं। तो ईरान पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। ईरान किसी गलतफहमी में ना रहे, ईरान घातक हमलों के लिए तैयार रहे। ईरान भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के हमलों में 99% कमी आई। तो ये बड़ा दावा युद्ध की मौजूदा स्थिति को लेकर अमेरिका की तरफ से कि ईरान के इन हमलों में 99% की कमी आई। तो वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गालिब का बयान आया है। ईरान के दुश्मन हमारे आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। दुश्मन की सभी हरकतों पर हमारी नजर है। अगर वो कोई हरकत करते हैं तो जबरदस्त पलटवार भी किया जाएगा। और बात अब उस अजय दीवार की करेंगे जिसमें सुराख हो चुका है, जिसे दुनिया आयरन डोम और एरो सिस्टम के नाम से जानती है, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि परिंदा भी इजरायली आसमान में पर नहीं मार सकता। आज वो सिस्टम बेबस नजर आ रहा है। ईरान ने दरअसल युद्ध की पूरी केमिस्ट्री बदल दी है। ईरान की मिसाइलें अब अकेली नहीं आ रही हैं, वो अपने साथ लेकर आ रही हैं मौत का क्लस्टर, यानी एक मिसाइल और सैकड़ों धमाके। न्यूज नेशन की टीम भी वॉर जोन में पहुंची हुई है। हमारी टीम ने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिन हो या रात, इजराइल में हुई मिसाइलों की बरसात। चौबीस घंटे के अंदर ईरान के क्लस्टर बमों ने मचाया कहर। एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम, दिन दहाड़े कई शहरों में कोहराम। इजराइल के आसमान से मौत बरस रही है। रक्षा कवच आयरन डोम पस्त हो चुका है और तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सिर्फ धमाकों की गूंज है।
24 घंटे के भीतर ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद इजराइल ने भी नहीं की थी। क्लस्टर बमों की बौछार और सैकड़ों मिसाइलों से पूरे इजराइल को दहला दिया है। जिस वक्त ये हमले हो रहे थे, न्यूज नेशन के जांबाज रिपोर्टर राहुल डबास भी सेंट्रल इजराइल में मौजूद थे। मैं इस वक्त सेंट्रल इजराइल में मौजूद हूँ और इजराइल के लगभग 1000 छोटे बड़े शहरों पर एक साथ मिसाइल हमले का अलर्ट आया है। ये अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट हो सकता है। खास बात यह है कि जिस तरीके से क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मल्टी वॉरहेड में तब्दील हो जाती है, ऐसे में उन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। मैं दरअसल सेंट्रल इजराइल में हूँ। यहाँ पे डिफेंस सिस्टम तेल अवीव जितना बेहतर नहीं है। मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग है उसमें टूटे हुए निशान भी नजर आ जाएंगे और यहाँ पर भी लगातार सायरन बज रहे हैं, यानी 990 से ज्यादा। और देखिए लोग किस तरीके से पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। 990 से ज्यादा शहरों को एक साथ टारगेट किया गया है ईरान की मिसाइलों के द्वारा। दिन हो या रात, अब इजराइल के लिए फर्क मिट चुका है। जो आसमान कभी सुरक्षा की गारंटी देता था, आज वही आग उगल रहा है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों ने इजराइल के नक्शे पर बारूद की एक नई इबारत लिख दी। दावा था कि इजराइल एक अभेद्य किला है, लेकिन ईरान के क्लस्टर बमों ने इस दावे के परखच्चे उड़ा दिए। बुधवार सुबह से ही इजराइल पर मिसाइलों की बारिश होती रही। सायरन गूंजते रहे और लोग भागकर बंकरों में आसरा लेते रहे। एक घंटे के अंदर 5वीं बार एयर रेड का अलार्म बजा है, सायरन बजा है। सेंट्रल इजराइल, हाइफा, एश्केलॉन, एशडोड, बीरशेबा, तेल अवीव, जेरूशलम, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर आप खुद को सुरक्षित समझ सके। और अब लगातार प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप अंदर जाना होगा और हम भी बाहर रहकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो 5वीं बार एक घंटे के अंदर हवाई हमलों के अलर्ट से दहल चुका है इजराइल। दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम और एरो सिस्टम इस बार ईरान की स्वार्म टैक्टिक के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। जब एक साथ 100 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल आसमान में उतरे तो यह सिस्टम ओवरलोड हो गया। नतीजा यह हुआ कि इजराइल के कई शहरों में कोहराम मच गया। जानकारों का मानना है कि ईरान ने इस बार अपनी रणनीति बदल दी है। पहले सिर्फ चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाया था, इस बार सैचुरेशन स्ट्राइक के जरिए पूरे इजराइल को एक साथ निशाना बना रहा है। सिर्फ दिन में ही नहीं, ईरान ने सिर्फ एक रात में 13 मिसाइल साल्वो दागकर पूरे इजराइल को थर्रा दिया है। लेकिन इस बार हमला सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं था, बल्कि रिहायशी इलाकों में क्लस्टर मुनिशंस यानी घातक बमों के गुच्छों का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों को IRGC ने जारी किया है, जो इजराइल पर हुए चौतरफा हमले की गवाही दे रही है। आसमान की ओर उठती ये आग की लपटें महज मिसाइलें नहीं, बल्कि इजराइल के सुरक्षा कवच को भेदने की एक सोची समझी कोशिश थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कुल 13 अलग अलग चरणों में मिसाइलें दागी हैं। इस हमले का सबसे खौफनाक मंजर तेल अवीव के पास स्थित बनी ब्रैक में देखने को मिला।
जहां ईरान ने क्लस्टर मुनिशंस का इस्तेमाल किया। हवा में फटने वाली इन मिसाइलों से निकले छोटे छोटे बमों ने शहर की सड़कों और घरों को निशाना बनाया। धमाकों की गूंज सिर्फ बनी ब्रैक तक सीमित नहीं रही। पेटाह टिकवा, गिवन शमुएल और रोश हाइन शहरों में भी क्लस्टर बमों की बारिश हुई। इजरायली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इन हमलों में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक 23 साल के युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन इस हमले की सबसे दर्दनाक तस्वीर यह है कि घायलों में 6 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। छर्रों की चपेट में आने से ये मासूम खेल के मैदानों और घरों के भीतर ही लहूलुहान हो गए। ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां पर ईरानी मिसाइलों का मलबा बिनही ब्राक इलाके की एक इमारत पर जा गिरा, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आ गई। मलबा गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घर छोड़कर सड़कों के बाहर निकल आए। जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त न्यूज नेशन के जांबाज रिपोर्टर राहुल डबास मौके पर मौजूद थे। ये है इस वक्त के हालात। कभी भी और देखिए 2 धमाके हुए हैं। इंटरसेप्टर भी काम कर रहा है। हालांकि दिन के समय इंटरसेप्टर्स को देखना रात की तुलना में अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। चारों तरफ धमाकों के बीच ये है इस वक्त सेंट्रल इजराइल के हालात, जहां मेरे अलावा आपको सड़कों पर कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आएगा। अब हम आपको लिए चलते हैं ईरान, जहां से ये मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान के नॉर्थ वेस्ट इलाके में मिसाइल लॉन्चर्स हमले के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें तबरीज के खोसरो शाह की हैं, जहां से ईरानी मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ती नजर आईं। खोसरो शाह में मिसाइल लॉन्चिंग के बाद IRGC ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि हमले की शुरुआत से पहले IRGC के जवानों ने अपनी मिसाइलों पर संदेश लिखे। ये संदेश उन शहीदों की याद में थे जिन्होंने ईरान के लिए अपनी जान दे दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे धार्मिक नारों और ऑपरेशन प्रॉमिस के हैशटैग के साथ इन हथियारों को तैयार किया गया। फिर जैसे ही रात ढली, ईरान की धरती से आग के गोले आसमान की तरफ उठने लगे। एक के बाद एक दर्जनों मिसाइलें और शाहिद ड्रोन इजराइल की तरफ बढ़ चले। इनमें से वो सुसाइड ड्रोन भी हैं जिन्हें रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। इनकी रफ्तार और सटीक निशाना इन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। हमला सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारी बैलिस्टिक मिसाइलों ने भी उड़ान भरी। धूल और धुएं के गुबार के बीच ये मिसाइलें आसमान को चीरते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ी। ईरान का दावा है कि उसने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। पिछले 26 दिनों के दौरान इजराइल में हर युद्ध से ज्यादा नुकसान दर्ज किए गए हैं। इजराइल में पिछले 26 दिनों में 18 लोगों की मौत हुई है। 26 दिनों में 4800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 31,000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इजराइल में करीब 4000 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल का ऐसा कोई शहर नहीं जहां ईरानी मिसाइलों की धमक न सुनाई पड़ी। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक, आरात से लेकर नैशेर तक, पोर्ट सिटी हाइफा हो या फिर अशदोद, हर जगह ईरान ने तबाही बरसाई। अब तो ऐसा हो गया है कि इजराइल के 7 लेयर वाला डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों के आगे त्राहिमाम कर रहा है। तेल अवीव से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।